Assalamualaikum. वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। आज का न्यू लेसन स्टार्ट करते हैं, लेसन नंबर 11। लेसन स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि मेरी जो एफ़र्ट्स हैं आप लोगों के लिए वो उससे आप भरपूर फ़ायदा उठा सको। स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग, आज का लेसन। हमारा आज का लेसन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर है 96। टू होम द रिसीवर कैन डेलीगेट हैंड ओवर द वर्क परमिट व्हेन लीविंग द जॉब साइट। ये सवाल है कि जो रिसीवर होता है वो किसको डेलीगेट करता है, किसको हैंड ओवर करता है परमिट जब वो साइट को छोड़ के जाता है, जब वो लीव करता है जॉब साइट को। तो गाइज यहाँ पे 4 आंसर हैं: सर्टिफाइड इशूअर, सीनियर क्राफ्टमैन, सुपरवाइजर और फॉरमैन, कैन ओनली बी क्लोज और ट्रांसफर टू सर्टिफाइड रिसीवर। तो यहाँ पे 2 कंडीशन हैं, या तो वो क्लोज करेगा परमिट और या सर्टिफाइड रिसीवर को ट्रांसफ़र करेगा परमिट। तो 96 का जो आंसर है वो है डी। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 97। व्हाट विल बी प्रोसीजर फॉर ट्रांसफरिंग परमिट टू न्यू रिसीवर इशूअर। तो क्या प्रोसीजर है जिससे हम अपना परमिट ट्रांसफ़र करेंगे रिसीवर को, न्यू रिसीवर को। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है: बाय फॉलोइंग सेम रिक्वायरमेंट्स ऑफ ए रिन्यू एक्सटेंशन परमिट, जस्ट इन्फॉर्म द इशूअर। सी है जी, इशूअर एंड न्यू रिसीवर विल inspect the site and sign in renewal section of the permit. And D है जिसका take new receiver to issue and told him, take new receiver to issue and told him। तो इसका जो आंसर है वो है ए भी हो सकता है इसका और सी भी हो सकता है। तो यहाँ पे ए और सी दोनों है। तो जो क्वेश्चन नंबर 97 है उसका आंसर है ए एंड सी। ओके गाइस, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 98 की तरफ। और हमारा आज का जो लेसन है वो लेसन नंबर 11 है। कैन ए रिन्यू वर्क परमिट बी ट्रांसफर्ड। तो देखें गाइस, जो हमारा परमिट होता है एक दफ़ा तो वो ओपन होता है नॉर्मली, बाद में रिन्यू होता है। तो यहाँ पे आंसर है, क्वेश्चन पूछ रहा है कैन ए रिन्यू वर्क परमिट बी ट्रांसफर्ड। क्या एक रिन्यू जो परमिट होता है वो ट्रांसफ़र हो सकता है दूसरे बंदे को। तो देखते हैं इसके आंसर। ए है वंस देयर इज़ नो न्यू परमिट कॉपी इज़ अवेलेबल। बी है यस बट ओनली फॉर 1 शिफ्ट। सी है नो ऑलरेडी रिन्यू परमिट कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड। और डी है इसका आफ्टर टेकिंग साइन फ्रॉम यूनिट फॉरमैन। तो गाइज यहाँ पे याद रखने वाली बात है कि जो रिन्यू परमिट होता है वो कभी भी ट्रांसफ़र नहीं होता। नो ऑलरेडी रिन्यूड परमिट कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड। तो इसका जो आंसर है 98 का वो है सी। क्वेश्चन नंबर 99। फॉर हाउ लॉन्ग ए ट्रांसफर परमिट कैन बी रिन्यू। A permit which is transferred to new receiver issued can be renewed। तो देखते हैं इसके आंसर हैं 4। ए है यस बट ओनली फॉर 1 शिफ्ट। बी है नो ए ट्रांसफ़र परमिट कैन नॉट बी रिन्यू। सी है इफ़ इश्यूअर वांट टू एक्सटेंड। एंड डी है इसका आफ्टर टेकिंग साइन फ्रॉम यूनिट फॉरमैन। तो गाइस 99 का जो 99 का जो है वो आंसर है बी, नो ए ट्रांसफ़र परमिट कैन नॉट बी रिन्यू। ओके गाइस,
जो रिन्यू हो जाता है परमिट या ट्रांसफ़र हो जाता है वो दोबारा रिन्यू नहीं होता। ओके गाइस, फिर आपको नया ही परमिट लेना पड़ेगा। तो 99 का जो आंसर है वो है बी। ओके गाइस, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 100 की तरफ। आज हमारा यहाँ पे 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि हम एक लेसन में 10 क्वेश्चन क्लियर कर रहे हैं डेली। तो क्वेश्चन नंबर 100, कैन ए परमिट बी रिन्यू विदाउट कैंडिडेट कंडक्टिंग साइट इंस्पेक्शन बाय न्यू इश्यूअर एंड रिसीवर? क्या हम परमिट को रिन्यू कर सकते हैं विदाउट कंडक्टिंग जॉइंट साइट इंस्पेक्शन? ओके गाइस, तो देखते हैं इसका आंसर। ए है जी इसका यस, इफ दे नो दैट एवरीथिंग इज गुड। बी है इसका व्हेन इश्यूअर डू नॉट हैव टाइम दे कैन साइन। सी है इसका जी इफ इश्यूअर वांट टू साइन विदाउट कंडक्टिंग साइट इंस्पेक्शन। डी है जी इसका नो इट कैन बी रिन्यू ओनली आफ्टर कंडक्टिंग जॉइंट साइट इंस्पेक्शन। सो जो हमारा 100 क्वेश्चन है उसका जो आंसर है वो है डी। परमिट साइन नहीं कर सकता इश्यूअर तब तक दोनों इश्यूअर एंड रिसीवर, न्यू इश्यूअर एंड रिसीवर, जब तक वो जॉइंट साइट इंस्पेक्शन ना कर लें। ओके गाइस, तो 100 क्वेश्चन का जो आंसर है वो है डी। यहाँ पे चलते हैं 101, 101, हु इज रिस्पॉन्सिबल टू टेक काउंटर साइन ऑफ अदर इश्यूअर्स डिपार्टमेंट? तो गाइज यहाँ पे समझने वाली बात है। फॉर एग्जांपल आरामको में कोई भी हार्ट एक्टिविटी होती है, मैं रिसेंट अपना जो एक्सपीरियंस है वो शेयर करना चाह रहा हूँ कि खुर्सानिया गैस प्लांट में क्या प्रोसीजर है कि जब आप लिफ्टिंग परमिट लेंगे या कोई भी हार्ट एक्टिविटी के लिए परमिट लेंगे, लाइक वेल्डिंग के लिए, तो जो काउंटर साइन होते हैं वो फोरमैन साइन करता है। ओके गाइज, इश्यूअर भी करता है काउंटर साइन, करता साइन फोरमैन। तो वो कौन लेके जाता है साइन करवाने के लिए? तो ये हमारा क्वेश्चन है। मेंटेनेंस पर्सनल, इश्यूअर, डेजिग्नेटेड रिप्रेजेंटेटिव और रिसीवर। तो क्या रिसीवर लेके जाएगा परमिट कि भाई मुझे साइन करके दे दो, या इश्यूअर लेके जाएगा? तो गाइज यहाँ पे हमारा है आंसर बी, इश्यूअर ही लेके जाएगा। ये इश्यूअर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो साइन के लिए परमिट लेके जाए। क्वेश्चन नंबर 102, 102, व्हेन ए परमिट इज रिन्यू what should be done if it contains countersign of another organization department? जब परमिट रिन्यू होता है, what should be done if a countersign of another organization department? तो देखते हैं इसका 4 आंसर हैं इसके। नोटिफाई ऑल काउंटर साइनिंग ऑर्गेनाइजेशन अबाउट परमिट रिन्यूअल। बी है जी नो नीड टू इन्फॉर्म और टेक काउंटर साइन। सी है इसका इन्फॉर्म शिफ्ट सुपरवाइजर। एंड डी है टेक काउंटर साइन अगेन विद रिन्यूअल। सो हमारा जो आंसर है वो है जी ए, 102 क्वेश्चन नंबर, और इसका जो आंसर है वो है ए, नोटिफाई ऑल काउंटर सिग्नेचर ऑर्गेनाइजेशन अबाउट परमिट रिन्यूअल। ओके गाइस, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 103 की तरफ। हु मस्ट साइन द वर्क परमिट टू क्लोज इट? जब हम परमिट क्लोज करते हैं तो किसको लाजमी साइन करने चाहिए परमिट के ऊपर? ओके गाइस, competent person, guest test, issuer and receiver, both issuer and receiver, designated representative.
तो गाइस यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 103 है उसका जो आंसर है वो है सी, बोथ इशूर एंड रिसीवर। लेकिन यहाँ पे जो क्लोज करता है परमिट वो पहले रिसीवर क्लोज करता है, जो क्लोजिंग उसका कॉलम बनाता है। एंड में परमिट क्लोजिंग का जो सेक्शन होता है उसमें क्लोज करता है परमिट रिसीवर, उसके बाद जाके इशूर क्लोज करता है। ओके गाइस, यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट बात है कि जो परमिट इशू होता है जब, तो पहले इशूर साइन करता है, और जब इशू परमिट क्लोज होता है तो रिसीवर साइन करता है, क्योंकि वो जॉब फिनिश करके आके परमिट क्लोज करके उसके टेबल में छोड़ देता है। अगर वो सामने है तो वो उसी टाइम साइन करेगा, अदरवाइज वो बाद में भी करेगा, नो इशू। तो इसका आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 104, 104, वाई मस्ट वर्क परमिट बी क्लोज, क्यों परमिट क्लोज करना लाजमी है। ओके, तो इसका एक कोई पर्पज़ होता है परमिट क्लोज करने का। ए है जिसका टू कम्युनिकेट द स्टेटस ऑफ वर्क, बी है टू अलाउ गैस टेस्ट टू बी टेकन, सी है टू मेक श्योर दैट वर्क साइट इज लेफ्ट सेफ इन सेफ कंडीशन, एंड डी इसका टू स्टॉप वर्क। तो यहाँ पे गाइस देखने वाली बात है कि जो 104 हमारा क्वेश्चन है इसमें टू कम्युनिकेट एंड स्टेटस ऑफ वर्क ये भी बताना होता है, एंड ये मेक श्योर करना होता है कि दैट वर्क साइट इज़ लेफ्ट सेफ, कि हमारे जो सेफली हम लोग जो एक्टिविटी है उसको क्लोज करके आए हैं, सेफ कंडीशन में छोड़ के आए हैं। तो इसका आंसर है ए एंड सी। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 104 एंड आंसर इसका ए एंड सी। और आज का लास्ट क्वेश्चन लेसन नंबर 11 का, विच वन इज करेक्ट अप्रोप्रिएट फॉर हाई रिस्क एक्टिविटी। ओके, तो इसमें भी चार आंसर हैं इसके। प्रेजेंट एडिशनल और यूनिक हैजर्ड्स, only requires more safety, require additional approval, none of above। जो भी हाई रिस्क एक्टिविटी होती है उसके लिए क्या अप्रोप्रिएट करेक्ट अप्रोप्रिएट है, तो यहाँ पे इसका आंसर देखते हैं। प्रेजेंट एडिशनल और यूनिक हैजर्ड्स, और इसका एक तो ये आंसर है इसका ए 105 का, और जो एडिशनल रिक्वायरमेंट होती हैं वो अप्रूव करवानी होती हैं। ओके गाइस, तो यहाँ पे इसका आंसर है ए एंड सी। तो आज का जो लेसन है हमारा लेसन नंबर 11 वो कंप्लीट हो चुका है। तो किसी दोस्त का अगर कोई क्वेश्चन है तो वो ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में पूछे। आपके कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, और क्लोज़ करने से पहले मेरी आप सबसे गुजारिश है कि आप मुझे सब्सक्राइब करें और आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मुझे सपोर्ट करें, ताकि मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।